प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप जिस भी स्थान पर हैं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर के स्वर्ग की शांति और परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद में परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसने सुबह से लेकर इस समय तक हम सबों को सुरक्षित रखा है। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को उसने हमारे जीवन से दूर किया है और फिर एक बार उसकी वाणी को सुनने के लिए उसने हमारे जीवन में यह समय लेकर आया है। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वचनों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है जितने सुन रहे हैं वे खातरी से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। किसी मनुष्य के वचन की सेवकाई के द्वारा आप आशीषित नहीं होते हैं। आप आशीषों को इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वो जो वचन होते हैं वो परमेश्वर की वाणी होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये पवित्र शास्त्र मुझे और आपको दिया है ताकि इस वचन के द्वारा हम दिन प्रतिदिन आत्मिक परिपक्वता में बढ़ सके, हम लोग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर बढ़ सके। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई है, आगे देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। लेकिन शत्रु चालाक है और वो अपनी चालाकी के द्वारा, अपने धूर्त स्वभाव के द्वारा मुझे और आपको बरगला देता है ताकि हम अपने बीते हुए कल को, उन बुरे सपनों को, उन बुरे बातों को, उन बुरे अनुभवों को स्मरण करें और वो हमें उसके स्मरण कराने के द्वारा कमजोर करता चला जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमें सिखाता है पुरानी बातें बीत गई है, आगे देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जहां 2 या 3 लोग आते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ये जो वचन है, ये जो हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसके द्वारा रोज हमें आशीष देता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हम सब लोग जानते हैं द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देने का क्या अर्थ होता है, या उसकी क्या आशीष होती है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। और मैंने आपको कहा था ऐसी 7 बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी है, जिसको परमेश्वर ने हमें यहाँ आगे दी कि सर्वप्रथम हम उन बातों को करें तो हम अपने जीवनों में आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। उसमें से पिछले 3-4 दिनों से हमने कुछ बातों को तो सीख लिया है। आज फिर एक बार प्रभु का पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ अपनी वाणी को हमारे हृदय और विचारों में बोने के लिए तत्पर है। लेकिन मैं चाहता हूं रोज जैसे हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर वचनों को पढ़ते हैं, आज फिर एक बार मेरा पवित्र शास्त्र लेकर मैं बैठा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 141 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे से इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने इस वचन को पढ़ा है परमेश्वर उन सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। विश्वास करे प्रियो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर कितने भी व्यस्त कामों में, किसी भी कार्य में क्यों ना हो, लेकिन जब वो आपकी आवाज को सुनता है तो वो तुरंत आपके मदद के लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरा प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आपको और मुझे इसीलिए तैयार किया गया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इसीलिए बनाया है ताकि हम उसके सामने अपने जीवन की ज़रूरतों को रख सके और हम हाथों को उठाकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सके। हालेलुया।
हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, ऐसा वचन में लिखा है। पहरा बैठा और होठों के द्वारों की रखवाली कर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, बिकॉज नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अर्थात मृत्यु की बातों को मृत्यु काम करेगी, लेकिन जीवन की बातें जब धर्मी अंगीकार करेगा तो जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन। और हे परमेश्वर, यहां पर वचन कहता है मेरे मुख पर तू पहरा बैठा दे और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। इसका अर्थ है कि जब भी आप अपने मुख को खोले, जब शत्रु आपके मनों को विचलित करे, आपके मन में बुरे विचार डाले, बिना सोचे समझे विचार किए उसको अगर आप बोल देंगे तो आप मृत्यु के भागी हो जाओगे। क्योंकि जब मृत्यु की बात बोलोगे तो मृत्यु के दूत उसको पकड़ेंगे, लेकिन जब आप जीवन की बात बोलेंगे तो स्वर्ग के दूत उसे अपने पिता के पास पहुंचाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मुख से कोई गलत बात न निकलने पाए। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। हालेलुया। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन बुरी बातों की ओर न फिरे, शैतान चालाक है, वो धीरे धीरे करके आपको बरगलाएगा। जैसा एक वुड पेकर होता है ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वुड को लकड़े को काटता है ना, वो धीरे धीरे चोंच मारकर पूरा लकड़ी में खोखला कर देता है लकड़ी को। उसी प्रकार से शत्रु भी हमारे जीवन में यहाँ उसकी चोंच को मारता है ना, उसके मुख के द्वारा वो धीरे 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 हमको कमज़ोर करता चला जाता है। ये कब होता है? जब आप अपने मन को अर्थात अपने विचारों को शत्रु की ओर फेरते हैं। इसीलिए वचन कहता है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर न फिरने दे। आमीन। और बुरी बात की ओर अगर मन को फिराने से आप बचना चाहते तो आपको पता है आपको क्या करना है? आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। बिकॉज जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा, ऐसा वचन कहता है। तो वचन हमें कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो अगर आपका ध्यान आपके स्वर्ग के धन की ओर लगा रहेगा तो आपका मन भी आपके धन की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। और जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, वो वुड पे कर आकर कितनी भी यहाँ पर खोखला करने की कोशिश करे, कोई भी हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ने पाएगा। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी कृपा और दया को उंडेलता है, कृपा और दया को उंडेलने से पहले देखिए, कृपा मुझ पर बनी हुई है, अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है, आप पर बना हुआ है, अभिषेक में हम बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शत्रु जब हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, तो अगर हम लोगों के द्वारा सताए भी जाए तो वचन कहता है कि यह हमारे लिए भला ही होगा, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में ही परमेश्वर आपके साथ पाया जाएगा। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, लोगों के बुरा काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। ये वचन आप अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे ये वचन बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत होते हैं, जब शत्रु को आपके विरोध में कुछ भी कार्य करने का मौका नहीं मिलता है, तब शत्रु आपके ही आस पड़ोस के लोगों को आपके विरुद्ध तैयार करेगा कि वो आपके विषय में बुरी बातें कर सके, वो कड़वाहट भरी बातें कर सके, जिससे वो आपको प्रवोक कर सके और आपके मुख से भी गलत शब्द निकाल सके। लेकिन वचन कहता है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ गॉड to be with him
ऑल द टाइम। परमेश्वर के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर समय परमेश्वर के साथ रहे। तो क्या पास्टर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप सारे काम वाम छोड़ के प्रभु के साथ घुटनों पर बैठ जाओ? नो, बट एट टाइम्स कम, अगर समय आता है, समटाइम्स क्या होता है, परमेश्वर हमको प्रार्थना के लिए समय देता है, हम उसके समय को चुरा कर संसार में डाल देते हैं। बट एट टाइम कम्स यू हैव टू सिट विद द लॉर्ड। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको 24 घंटे प्रभु के साथ बैठना है, बट आप जहां कहीं भी है, ये आपको स्मरण रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है प्रियो। लेकिन कई बार हम अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। अर्थात लोगों के काम मेरे जीवन की दिशा और दशा को तय नहीं करने पाएंगे। आमीन। वाह? क्योंकि मैं तो प्रभु के साथ लवलीन रहूंगा। तो मेरे जीवन का निर्णय, हे परमेश्वर, मैंने तेरे हाथों में दिया है प्रभु। मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है राजा। इसलिए लोगों के बुरे काम करने पर भी प्रभु मैं तेरी प्रार्थना में और तेरी आराधना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट द डेविड इज सेइंग। यही दाऊद कह रहा है और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु इस वाणी को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के इस पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारी हर एक ज़रूरतों को तू पूर्ण करता है राजा। हम तुझ में लवलीन रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। आज के आने वाले वचनों को हम समझ सके, ऐसी बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। तेरी वाणी हमारे मांस और गूदे का भाग होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। सारी बातों को तुझे सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं प्रभु जी। और सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से हम जिन वचनों को अध्ययन और मनन कर रहे हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले 2 दिन से लगातार मेरे पास गवाही आ रही है। थोड़ा शुरुआत में कुछ लोगों को इस विषय को समझने में कठिनाई हुई, ऐसा कुछ लोगों ने मुझसे कहा। आई डोंट नो हाउ, बट उन्होंने जो भी प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे प्रभु ने अगुवाई की और मैं उन्हें बता सका, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और कल हम सीख रहे थे, वी वर लर्निंग अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, है ना। कल हम सीख रहे थे कि कैसे हमको परमेश्वर के दिए गए अधिकारों के साथ बने रहना या उसको अलाइन करना या बराबरी करनी है। हालेलुया। और मैं कल आपको बता रहा था कि शत्रु ने आपसे और मुझसे बहुत कुछ चुरा लिया है। बहुत सारी बातें हैं जो उसने आपसे और मुझसे चुरा ली है और वो इतनी आसानी से वो हमें नहीं लौटाएगा। आमीन। यू हैव टू फाइट विथ हिम टू गेट इट बैक। आमीन। आपको शत्रु से युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, ताकि आप आपके अधिकार को, उसकी चुराई, आपकी सब चुराई हुई बातों को उससे वापस प्राप्त कर सके। हालेलुया। और उसके लिए हम कल जो वचन पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले प्रभु हमको कहता है, अगर आप शत्रु के, आपकी चुराई हुई हर एक बात को शत्रु से वापस, चाहे आपका वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का, इस पृथ्वी पर के किसी भी क्षेत्र की कोई भी बात जो आपको प्रभु ने दी थी, जो शत्रु ने आपसे चुरा ली है, उसको अगर आप वापस प्राप्त करना चाहते हो, द फर्स्ट यू हैव टू टेक the authority and bind the strong man. हालेलुया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपके अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शत्रु को बांधना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसको बांधेंगे तो अपनी चीजों को उसके पिटारे से वापस निकाल कर अपने अधिकार में लेना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक नए अलाइनमेंट के विषय में सीखेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसके 36, 37 और 38 वचन।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, उसके 36 to 38, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 36, 37 एंड 38। एंड द वर्ड सेज, मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं, हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे, जिस भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। मास्टर, विच इज द ग्रेट कमांडमेंट इन द लॉ? जीसस said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. Amen. Once again परमेश्वर ने यहाँ फर्स्ट लिखा है, प्रथम, है ना, सबसे पहले आपको और मुझे क्या करना है। मैं फिर एक बार इसको पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, आप फिर एक बार मेरे साथ पढ़िए। जितना अधिक वचन पढ़ेंगे उतने अधिक आशीषित होंगे। आमीन। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मुख्य आज्ञा ऐसा हिंदी में लिखा है, बट अंग्रेजी में लिखा है फर्स्ट कमांडमेंट। आमीन। और परमेश्वर कहता है दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेट कमांडमेंट, सबसे बड़ी आज्ञा है ये, मुख्य और सबसे बड़ी आज्ञा है। दिस वर्सेस स्पीकिंग नथिंग बट द अलाइनमेंट ऑफ योर हार्ट। इसके पहले हमने कल देखा था अलाइनमेंट ऑफ योर अथॉरिटी, अलाइनमेंट विद द अथॉरिटी ऑफ गॉड। नाउ गॉड इज सेइंग हियर दैट you must align yourself with the heart of God. Amen. आपको हृदय से बराबरी करनी पड़ेगी। जैसे किस हृदय से? जैसा हृदय परमेश्वर का है। प्रभु चाहता है जिस हृदय से, जिस प्राण से, जिस कंपैशन से मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसी प्रकार से तू मुझसे प्रेम रख। हालेलुया। फिर से एक बार हम वचन को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? सी दे आर आस्किंग, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? आंसर, लिसन टू द आंसर। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, संसार से नहीं लिखा है, खुद से नहीं लिखा है, पड़ोसियों से बाद में लिखा है, खुद से बाद में लिखा है, सबसे पहले तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। This verse is speaking about the alignment of your heart. Amen. परमेश्वर के हृदय के साथ अपने हृदय का मिलान करना। जिस कंपैशन से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्या आप उसी कंपैशन से या उसी फ्लो में परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? ये आपका आप जांचेंगे और मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा। बहुत आसान है परमेश्वर से आशीषों को मांगना, बहुत आसान है प्रभु मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे बोलना, पर क्या आप उसी फ्लो में, जिस प्रकार से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा मनन चिंतन कीजिएगा कि क्या आप उसी अधिकार से परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं क्या? परमेश्वर से आप ये प्रश्न पूछिएगा और परमेश्वर से कहिएगा, प्रभु तू मुझे उत्तर दे, क्योंकि प्रभु आपको जानता और जांचता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। ये आज्ञा है और सबसे बड़ी आज्ञा है, मुख्य आज्ञा, ऐसा लिखा गया है। आमीन। Thou shalt love the Lord thy God, and word says this is the first commandment. सबसे पहले ये करने के लिए कहा गया क्या? परमेश्वर से पूर्ण आत्मा, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण मन के साथ तू प्रेम रख। आमीन। परमेश्वर आपके हृदय से अर्थात सच्चाई से प्रेम करने के विषय में सिखा रहा है। आमीन। कई लोग हैं जो कुछ बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, कई लोगों को ये पता ही नहीं हो प्रभु से प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका उद्धार होना, आपका विश्वास में बढ़ना या आपका बपतिस्मा पाना, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर क्या प्रमाण है? आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी वचन की परिपक्वता इस बात को बता देगी आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। कई बार लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा धन है, इसका मतलब हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास हमसे अधिक धन है ना। हम जानते हैं संसार में बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास, जिनको सबसे धनी कहा जाता है देश में या वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन वो तो प्रभु को जानते ही नहीं है। आमीन। लेकिन आपकी आत्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन द वर्ड ऑफ गॉड,
वो आपको बताएगी कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि नहीं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। परमेश्वर इस मत्ती के इन वचनों में परमेश्वर आपके हृदय से अर्थात सच्चाई से, आत्मा से होकर प्रेम करने के विषय में सिखा रहा है कि जैसे मैं तुमसे बड़े गंभीरता से प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि तू भी अपने प्रभु परमेश्वर से वैसा ही प्रेम रखे। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम सबसे पहले, फर्स्ट लिखा हुआ है वहां शब्द आया है, मुख्य, सर्वप्रथम संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करें, ना कि दिखावे के लिए, ना किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। देखिए, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं भी करेंगे तो भी उसका प्रेम आपके और मेरे प्रति नहीं बदलता है, क्योंकि वो हमसे हृदय से प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने हमारे लिए कलवरी पर जान दी है, नहीं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी आपके और मेरे लिए जान देने की। पर उसने अपने प्रेम का जो स्तर था उसका उतना ऊंचा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। ईमान। सो परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे पहले संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करें, किसी स्वार्थ के लिए ना करें। आप प्रेम नहीं भी करेंगे तो प्रभु आपको आशीष ही देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव ही प्रेम का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है 39वें अध्याय में, वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 39 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 39 सेज, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली और मुख्य आज्ञा क्या है? पहले परमेश्वर से प्रेम रखना है, और दूसरी आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कई बार हम दो बातें तो मान लेते हैं, कौन सी? लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, नंबर 1, अपने संपूर्ण हृदय, अपने मन और अपने प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, नंबर 1। नंबर 2, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हम वो भी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, तो हम उनसे मेल मिलाप रखते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन हमारे मध्य में ऐसे कई धर्मी लोग पाए जाते हैं। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जहन में कुछ बातें आई कि हम में से ऐसे कई धर्मी लोग हैं जो शैतान के बहकावे में आकर, अर्थात उसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। यू नीड टू बी अलर्ट। जब आप प्रभु के साथ है तो आपको हर समय सतर्क रहना पड़ता है। आमीन। सो कैसे आप बोल रहे पास साहब कि धर्मी लोग शत्रु की बातों में आकर फंस जाते हैं या बहलिए के जाल में फंस जाते हैं? मेनी टाइम्स एनिमी टेल्स अस टू हेट योरसेल्फ बिकॉज यू आर अगली, है ना। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आप हमारे विचारों पर कब्जा करता है और बोलता है कि तू अपने आप से क्या प्रेम करेगा रे, तू दिखने में इतना कुरूप है, कैसा दिखता है, तू तो ढंग का दिखता नहीं है, अरे कितना मोटा है, तेरा पेट कितना बाहर निकला हुआ है, अरे तू कितना पतला है, छोटा सा अदना सा है, तेरे को कोई बाहर जाएगा तो तेरे पर लोग हंसी उड़ाएंगे। शत्रु हमको बरगलाता है कि तू खुद से नफरत करना शुरू कर दे, तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि तू खुद से प्रेम कर सके, तेरे को कोई पूछता नहीं है, तेरे से कोई प्रेम नहीं करता है। सी समटाइम्स ही मे कन्विंस अस दैट वी आर स्टूपिड। बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा शत्रु हमको बहकाता है, बोलते तू पागल है, तूने क्या डिसीजन अपने लाइफ में ले लिया, तेरे को वही व्यक्ति मिला था, तेरे को वही अधिकारी मिला था, तेरे को वही स्कूल काम करने के लिए मिली थी, अरे तेरे को वही बिजनेस चालू करना था। और जब हमको वो कन्विंस करने लगता है तो हम बहलिए के जाल में फंसते चले। अरे हाँ यार, ये बराबर है, ये मैंने बहुत कोशिश की पर मैंने ये बिजनेस नहीं करना चाहिए था। अरे हाँ, ये बराबर आवाज़ आ रही है मेरे अंदर से। क्यों? क्योंकि मैं सही में मूर्ख हूँ, मैं बड़ी आसानी से उस पर विश्वास कर लिया, मैंने बड़ी आसानी से उसके साथ में चला गया। अरे यार मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं जाना चाहिए था। ऐसे पता नहीं अनगिनत बातों को शैतान यहाँ पर हिट करता है। कई बार हमारे अंदर की ही आवाज़ हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, हम बड़ी आसानी से उसे मान लेते हैं क्योंकि हम उन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं।
हालेलुया। ये कई बार होता है। आपको शत्रु से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। वो बहुत चालाक है, वो बहुत धूर्त है, पर धन्यवाद हो यीशु ने मेरे मुख में वो अधिकार रखा है कि चाहे वो कितने भी योजनाएं मेरे विरोध में क्यों ना कर ले, पर जब मैं अधिकार से सामर्थ के साथ उसे डांटता हूँ, वो मेरे पाँव के नीचे पहुंचाया जाता है। हालेलुया, आमीन। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं। शत्रु हमारे यहाँ पर विचारों को डालता है, हमारे अंदर की आवाज़ें हमको ये कन्विंस कर देती है कि हाँ, मैंने गलती कर दिया यार, ये बिजनेस मैंने नहीं करना चाहिए था, सही तो है, देख मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। हम उसको सच मान बैठते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसको एक्शन में होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हम नालायक है, हम किसी काम के नहीं हैं, हम इस धरती पर बोझ है, और पता नहीं क्या क्या क्या, यार मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ये शत्रु आपके मन में डालता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गॉड डज नॉट थिंक दैट वे फॉर यू। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है। आप स्वयं खुद के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि वो अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। शत्रु चालाक है, धूर्त है, पर परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान का सागर है। हालेलुया। उस शत्रु की बातों पर विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है, सर्वप्रथम तुम अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन, अपने पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। उसके बाद दूसरी और मुख्य अब दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब आप पहली आज्ञा भी मानते हैं, दूसरी भी मानते हैं, पर कई बार खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं। यू डोंट लव योरसेल्फ। कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, वो खुद से इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने आगे दुनिया कुछ भी नहीं दिखती है। बट अधिकांश लोग ऐसे पाए जाते हैं जो खुद से प्रेम नहीं करते। क्यों? वो करना तो चाहते हैं, लेकिन शत्रु ने बरगला देता है। तूने अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिया, तूने इस पार्टनर का चुनाव नहीं करना था, तूने उस ऑफिस में जॉब नहीं करना था, अरे तूने इसके बाजू में घर नहीं लेना था, तूने वो चर्च ज्वाइन नहीं करना था, अरे तूने उस सभा में नहीं जाना था। और क्योंकि हमें वो उसकी बातें, शत्रु की जो बातें हैं, वो कन्विंस करा देता है कि देख आज तेरे जीवन में परिस्थिति है, तू सक्सेसफुल है क्या? नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तो फिर मैं इसीलिए तो तुझे बोल रहा हूँ कि तूने गलत निर्णय ले लिया। और हम उसे सच मान बैठकर खुद को कोसने लगते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। लेकिन ये भले ही आप अपने बारे में सोचते होंगे, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी आपके और मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आशीषों को उंडेलने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। डोंट गिव अप। अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो कहा है वो काम की तरफ आप ध्यान दीजिए, ना कि वो जो शत्रु आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ तू प्रेम रख। ईमान, ये प्रभु की आज्ञा है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। प्रभु जी, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर। उन सारे भाई बहनों को अपने प्रार्थनाओं में हम स्मरण करते हैं राजा, जो तुझसे प्रेम तो करते हैं पर किसी कारणवश दूर हो चुके हैं राजा। प्रभु जी, तूने फिर पुकार, फिर आवाज़ दे प्रभु जी, वो पहला सा प्रेम प्रभु हम सब तुझसे कर सके राजा, जो शुरुआत के उद्धार के दिनों में हमने तुझसे किया था। प्रभु जी, हमारे उस प्रेम को तू हमें लौटा दे, ऐसी हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं स्वर्ग के पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से अधिकार के साथ खदेड़ते हैं। प्रभु जी, उस शत्रु ने हमारा जो कुछ भी चुराया है उसे हम आज इस पृथ्वी पर यीशु नासरी के नाम से खोल देते हैं परमेश्वर पिता। और शत्रु को हम आज्ञा देते हैं कि हमारे सारी उन बातों को जो उसने हमारे फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल पर हाथ डाला है, उसको हम यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। प्रभु जी, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।